हे गाइस, वेलकम टू द खैरा शो। आ गई हूँ मैं एक नए पॉडकास्ट के साथ और एक नए गेस्ट के साथ। इस बार जो हमारे साथ है स्टूडियो में, जो सबको हंसाते हैं, खुद भी हंसते हैं, और आपने इनको कई बार कई वीडियोस में देखा होगा क्योंकि ये एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में है। हाँ, मुझे पता है कि ये गेस्ट बिल्कुल मेरे जॉनर से हटके है। आज तक कोई ऐसा स्टूडियो में नहीं आया है, और आप भी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि अभी आपके पेट में दर्द देने वाला है हंस हंस कर। तो चलिए देर नहीं करते और मिलते हैं अतुल शर्मा से। हाय अतुल, कैसे हैं आप? हाय, मैं बढ़िया। आप बताएं। मुझे आपको पहली बात तो अतुल, जब से स्टूडियो में अभी हम बैठकर पॉडकास्ट से पहले भी बात कर रहे थे, तो कहना पड़ेगा आपकी एक वाइब है जो अपने बिना कुछ बोले हंसी आनी शुरू हो जाती है। लेकिन एक अच्छे अच्छे कॉमेडियन और एक अच्छे जो कलाकार होते हैं उनमें ये खूबी होती है कि वो अपने ऑरा से वो बिखेर देते हैं, एंड यू हैव दैट। सो ये जो सबको हंसाने का जो सिलसिला है अतुल, ये कैसे आया? मतलब क्या मजबूरी रही होगी आपकी जो आपने सोचा कि चलो स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाता हूँ? देखो, सबसे पहले तो यार, मैं पहले जो आपने मेरा इतना वो बताया कि ऑरा है, ये ऐसा है, इंट्रो मजा ही आ गया। अच्छा लगा ना सुनकर? देखो यार, ये आप पहले इंसान हो जिसने ऐसे बोला है। अच्छा, थैंक यू। वरना मैं वैसा इंसान नहीं हूँ कि जो पार्टी में जाता है छा जाता है ना। नहीं, मैं वैसा नहीं हूँ, मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ। मतलब मैं वैसा इंसान हूँ कि अगर मैं किसी का क्लोजेस्ट फ्रेंड भी हूँ ना, तो भी उसकी पार्टी में जाऊंगा ना, तो उसके आसपास के जितने लोग हैं ना, वो ऐसे बोलेंगे, इसको तो नहीं बुलाना यार अगली बार पार्टी में। ओह गॉड। ऐसे भी होते हैं लोग। क्योंकि मैं बात ही नहीं करता ना। मतलब मोस्टली मैं क्या करता हूँ, किसी पार्टी में जा रहे हैं, वहां जाके बात नहीं कर रहे किसी से कि हाँ ठीक है यार, क्या ही बात करें। क्योंकि दो इमोशंस कैसे साथ साथ चलते हैं? एक जगह आप स्टेज पे खड़े हो कि हजारों लोगों को एकदम से हंसा देते हो, और एक जगह किसी से बात ही नहीं करते। ये दो ये टू एग्जैक्टली फेस्ड पीपल। यही है। मोस्टली जितने भी आर्टिस्ट होते हैं वो रियल लाइफ में नहीं कर पा रहे हैं, फिर उनको लगता है कि हाँ स्टेज पे जाके बोलते हैं ना भाई। बड़े लोग हैं, नहीं, स्टेज पे बोलेंगे। पैसा तो मिल रहा है कम से कम। नहीं, क्योंकि रियल मतलब एवरीडे लाइफ में ना हम वो चीजें आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहे उतनी जल्दी, जितनी तेजी से वो हो रही हैं। फिर घर जाके सोच रहे हैं कि यार ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया। फिर बहुत ज्यादा देर तक ओवर थिंक कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि फिर वहां जाके पे जहाँ चुप रहते हैं आप पार्टियों में और यहाँ लोगों के बीच में, वहाँ कंटेंट तो नहीं ढूंढ रहे होते और चुपचाप स्क्रिप्ट लिखते रहते हैं, अच्छा ये यहाँ हो रहा है। ऐसा कुछ हो रहा होता है। नहीं हाँ, नहीं तो नहीं मैं यार, वापस से वो क्वेश्चन आपसे दोबारा पूछूंगी कि अतुल, क्या मजबूरी रही थी आपकी जो आप स्टैंड अप कॉमेडियन बने हैं? मजबूरी यार। ऐसी कोई खास, मतलब मेरे लिए तो पर्सनल बहुत बड़ी मजबूरी रही थी कि अच्छा। हाँ मतलब यार वो, अब मैं कैसे बताऊं, मतलब इट्स नॉट ए सैड स्टोरी बट इट्स अ सैड स्टोरी वी वांट टू काइंड। लिसन, हम साम सुनना चाहते हैं। लाइक लाइक आई वाज बोर्न विद अ होल इन माय हार्ट। ओके। 1994 में मेरा ऑपरेशन हुआ एम्स में। तब सर्वाइवल के डॉक्टर्स ने बताया था चांसेस है 5%। ओहो। हाँ, तो और मेरी जो कंडीशन है वो भी बहुत ही अलग है। मतलब इवन नाउ मैं एक चीज बता रहा हूँ, इवन नाउ मतलब मुझे क्या इवन कैसा फील इवन करना चाहिए मैं समझ नहीं पा रही हूँ। एग्जैक्टली इवन नाउ इफ आई गो टू ए कार्डियोलॉजिस्ट या नॉर्मल फिजिशियन के पास, तो दे डोंट ट्रीट मी। लाइक इफ यू कैन सी माय नेल्स, ये हाँ, ब्लू है, लिप्स पर्पल है। लाइक फर्स्ट इंप्रेशन मेरा ऐसा रहता है सामने वाले को, ये तो बहुत गांजा फूकता होगा या बहुत सिगरेट पीता होगा, ओके। है ना। हाँ, आंखें लाल रहती है, तो वो उस कंडीशन की वजह से है। वो जो बचपन में हो चुका है, हाँ, करेक्ट। तो वो ट्रीटमेंट किया उन्होंने, ओपन हार्ट सर्जरी की। लेकिन 2006-7 में आई वाज सिक अगेन। तो हाँ, तो उस टाइम पे मेरे को डीसी शॉक देके भी रिवाइव करना पड़ गया था एक बारी में। ये आई वाज, जो इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं प्रॉपर। हाँ ओ बाबा। हाँ, 50 जूल्स का, मैंने फाइल भी देखी थी, 50 जूल्स का डीसी शॉक दिया था। हाँ, तो मेरे दोस्त आके पढ़ रहे हैं भाई, उस समय हम 12th में थे और नॉन मेडिकल था मेरा। तो मेरे दोस्त जाके कैलकुलेट कर रहे हैं भाई 50 जूल्स का। तो समझ रहा है एसी के, सॉरी, आई एम लाफिंग। एसी से ज्यादा बिजली चूसी है तूने साले। शर्म आनी चाहिए ऐसे दोस्तों को। हाँ, फिर नहीं, वो दोस्त है, अभी तक है। फिर सर्वाइवल हो गया तो मतलब उसके बाद आप हाँ, एकदम ठीक? नहीं नहीं नहीं, ठीक नहीं थे। फिर 2007 से लेके 2010 तक
आई वाज वेरी वेरी सिक, लाइक इतना सिक कि डॉक्टर्स ने भी बीच में बोला था कि 1-2 साल में शायद में भी, तो वैसा था। तो मैं एक मतलब बेड से वॉशरूम तक नहीं जा पा रहा था। ओके अगर वो थोड़ा सा भी वॉक करता था तो पल्पिटेशन होती थी, हार्ट बीट्स बढ़ जाती थी बहुत ज्यादा। तो वो भी, और वो इतनी भी नहीं बढ़ती, मतलब ऐसा भी नहीं है कि 70 से 80 हो रही है, 90 हो रही है। तो मेरी 200 तक चली जाती थी, 180, Okay. 200, 220, उतनी हार्ट बीट्स बढ़ जाती थी। आई कैन फील इट हेयर। जो सर्जरी थी वो काफी ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड थी। उसका नाम है DORV फॉन्टाइन सर्जरी, जो शायद समझ नहीं आया मुझे, हाँ फिर भी ठीक तो है। लेमैन लैंग्वेज में जो मेरे को Okay. समझ में आई थी डॉक्टर्स की कन्वर्सेशन से, वो ऐसी थी कि हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं, हाँ 4 में से एक जो है वो मेरा बाईपास कर दिया है। लाइक अच्छा आपकी हार्ट बीट होती है धक 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 धक, मेरी आती है धक धक धक, द- चौथा नहीं बजता है। तो नॉर्मली जब मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ तो वो स्टेथोस्कोप लगाता है, धक धक धक, ये क्या हो रहा है भाई, चौथा नहीं आ रहा। चौथा Oh नहीं God! आ रहा है। तो वो अपना स्टेथोस्कोप चेक करने लगे, क्या हो गया भाई। फिर वो यहाँ हाथ लगा के चेक करता है। Oh my हाँ, God! ये मेरी एप्पल वॉच जो है, इसको बहुत टाइम लग गया अच्छा सेट ये होने तो में। हाँ पल्स चेक करती हाँ, तो होगी ये हर 10 मिनट में दे रही है, यू आर हैविंग हार्ट अटैक, यू आर। तो। Oh God! मैं नहीं, ये मेरा नॉर्मल है। क्योंकि उसके हिसाब से पूरा नहीं आ रहा है। Exactly. Oh my God! हाँ, जब वो कोविड चल रहा था तब मुझे ट्रैवल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मेरी जो यूजुअल ऑक्सीजन लेवल है मेरा बॉडी का हाँ वो 85-90 रहता है, नॉर्मल 100 होता है, मेरा 85-90 रहता है। तो उस टाइम पे ऐसा था, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल कम है तो आपको कोविड है। तो आप तो जगह जगह तो पकड़ाए मेरा जब भी होंगे। वो चेक कर रहे सर आपको कुछ हो रहा है, सर आपको सिम्टम्स है, आप, मैं नहीं भाई मेरा ऐसा है। मेरा नॉर्मली ऐसा है भाई। इवन कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास एक बार गया था इमरजेंसी में, वो मुझे डॉक्टर से नहीं मिलने दे रहे हैं, बोला कि सर आपका कोविड टेस्ट होगा उसके बाद। मैंने बोला भाई मैं इसी डॉक्टर के पास पिछले 10 साल से आ रहा हूँ, ओहो आप मेरी बात, आप उनको ये दिखाओ कि इसी वजह से तो आ रहा हूँ, हाँ, वही आप वजह उनसे के। बात करो, मेरा ऑक्सीजन लेवल यही रहता है भाई। बहुत करने के बाद वो जाके डॉक्टर को बताया उसने कि सर ऐसा ऐसा है, ये जन्म पत्री पेशेंट है, दिखाई होगी हाँ फिर ये जाकर। पेशेंट है, तो अब बताओ। तो देन ये लाइक हाँ ठीक है ओके। ओ माय गॉड, इतना ज्यादा स्ट्रगल लाइफ में। हाँ, ये लेकिन अच्छा था, धक धक धक। अरे बहुत ज्यादा। उस टाइम पे मैं सिर्फ बेड पे था, वो 3 साल 2007 से लेके 2010 तक। तो उस दौरान मैंने बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम किया और उसमें मैंने स्टैंड अप बहुत ज्यादा कंज्यूम किया। सब तो जगह से उठाया, हाँ, तो मतलब आपने समय का पूरा संपूर्ण वो उपयोग किया है उस वक्त। उपयोग था कि मतलब मैं तो जस्ट फॉर द डाइवर्जन के लिए देख रहा था, अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए ही देख रहा था। लेकिन वो फिर बहुत अच्छा लगा मुझे, और फिर मतलब वही है कि फिर जब दोस्त आते थे मिलने, फिर वही जोक सुना रहा हूँ मैं उनको, जोक सुना रहा हूँ, फिर वो मतलब वो वैसा कर आप रहे हैं। एडमिट भी थे बहुत टाइम? हाँ, एडमिट भी रहे हॉस्पिटल में, तो फिर वैसा वैसा। तो हॉस्पिटल से भी कंटेंट्स उठाया आपने, मतलब कहीं ना कहीं वहां भी दिमाग चल रहा था, मतलब नहीं, बेड पे तब लेटे लेटे। कंटेंट तो नहीं उठा रहे थे, तब पता भी नहीं था कि कॉमेडी करेंगे, वैसे कंटेंट तो नहीं उठा रहे थे। लेकिन हाँ, मतलब वही है कि आप अगर 1-1.5 महीना किसी हॉस्पिटल में एडमिट रहो या कहीं पे भी रहो, तो आप कंटिन्यूसली सैड नहीं रह सकते ना। करेक्ट। कितनी देर आप सैड रहोगे? हाँ ठीक है, 1 दिन सैड रहे, 2 दिन सैड रहे, 3 दिन, और इम्पेशेंट भी हो जाते हो कि यार कब। लाइक मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, मैं जब लाइक 17 इयर्स क्या होता है, हाँ, ठीक है। करेक्ट। अभी जैसे 30-40 में लोगों को वो मिड लाइफ क्राइसिस आते हैं ना कि यार अगर अभी हम मर गए तो हमने कुछ किया नहीं। थॉट आते हैं बहुत सारे। हाँ, हाँ तो वैसा यार अभी तक हमने कुछ किया नहीं है वैसा। तो वो उस टाइम पे 17 ईयर्स में मुझे अलग ही थॉट आते। मेरे को ऐसा था कि यार अभी तक तो हमने कुछ किया नहीं, मतलब ऐसा है। और दूसरे उसके साथ दूसरा थॉट ये आ रहा है कि अगर अभी हम मर जाएंगे तो ये जो पिछली 10 साल 12-15 साल वाली जिंदगी है ये फिर से जीनी पड़ेगी यार। ओ इतनी सोच की भी एक लिमिट होती है। बचपन में हमको ये सिखाया ना कि जब बड़े हो जाओगे तब सही जिंदगी शुरू होगी। हाँ अभी जब तुम्हारी उम्र, तुम 30 के होगे, 25 हाँ, के बाद कि तुम्हारी, स्कूल से निकलने के बाद जिंदगी शुरू होगी, अभी तो क्या ही कॉलेज क्या में है, जाके जिंदगी शुरू, तो हमारी तो हो ही नहीं। और तो नाइंसाफी हो गई हाँ, फिर। तो मुझे प्ले स्टेशन का भी बहुत शौक था। तो करेक्ट। मैं यार प्ले स्टेशन है नहीं अभी मेरे पास, मैं पहले मर जाऊंगा, फिर अगर मैं पैदा भी हुआ तो कम से कम 6 साल तो मुझे लग ही जाएंगे प्ले बात स्टेशन है। की गेम समझने में। ओह गॉड, ये हॉस्पिटल बेड पे बैठ के सोच चल रही थी। एग्जैक्टली। Oh और ये God. मेरे दोस्त मुझे समझा रहे, तू समझना यार, तू सोच रहा है
हम तेरे को ढूंढ भी नहीं पाएंगे। गॉड। वो दोस्त है यार, दोस्त कुछ भी बोल देते हैं। लाइक मैं जब इतना सीरियस था, एग्जाम स्किप हो गया था मेरा, हाँ, अच्छा। और मेरे दोस्त भी, मतलब एग्जाम तो क्या ही देना उसने भी। सारे ऐसे ही थे मतलब। और मैं मेरा दोस्त कह रहा भाई मेरा बात, मैं तेरे को देखने के लिए आ रहा है, मैं इमरजेंसी में हूँ, और वो मेरे को बोल रहा है भाई सीरियस लगना। सीरियस लगना मैं और कितना सीरियस लगूं भाई, मतलब थोड़ा मैं कुछ हो और रहा है। इमरजेंसी में हूँ, यहाँ ये सब लगा हुआ है, इससे ज्यादा और कितना सीरियस लग जाऊंगे तेरे Oh बाप को God. यार। मतलब आपके कारण दोस्त भी एपिक थे एकदम लिटरली। अरे बहुत खतरनाक ओह है। माय गॉड। सो ऑफ कोर्स ये बहुत ही मुझे लगता है कि ऐसी शुरुआत हो रही है किसी प्रोफेशन की, तो उससे ज्यादा अच्छा क्या है, क्योंकि आप जी चुके हैं उस दौर को, एंड फिर वहां से आप निकल के आए ना, एंड यू थॉट कि ये बेस्ट रहेगा करने के लिए। पेरेंट्स का क्या था, मतलब पेरेंट्स की क्या सोच थी जब आपने बोला कि मुझे स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है, लोगों को हंसाना है, तो तब पेरेंट्स का क्या था रिएक्शन? आपको कभी इस आपके इस प्रोफेशन, अभी तो प्रॉपर आपका प्रोफेशन है, इसके लिए आपको लोगों ने या किसी ऐसे पर्सन ने क्रिटिसाइज किया, या ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा जब आपको लगा कि यार ये दिल पे लग गई ये बात, या ऐसा शो के बीच में कुछ हुआ हो? नहीं, स्टैंड अप जब भी करना पड़ता है तो आप स्टैंड अप कॉमेडी जब भी करते हो तो आप बहुत मोटी चमड़ी लेके करते हो। ये अच्छी लाइन है। लाइक यू आर तो गोइंग कोई भी ऑन कुछ भी स्टेज बोले। यार, यू आर गोइंग ऑन स्टेज एवरी डे, और आप कुछ नया मटेरियल लेके जा रहे हो, तो वो वैसा नहीं है कि 100% लोगों को अच्छा लगेगा ही हाँ, लगेगा। ये तो है। ठीक है, और देखो यार, एक इंसान, जो इंसान की फितरत होती है ये, कि वो कुछ भी क्रिएट करता है ना, कुछ भी बनाता है ना, उसको वो बेस्ट ही लगता है, चाहे वो बेस्ट हो या नहीं हो। ये बात तो है, ठीक है, बिल्कुल मानती हूँ मैं। है ना। हाँ, अब वो मैंने 5 मिनट नया लिखा मटेरियल, जोक लिखे, अब मैं जब वो जोक सुनाऊंगा उसमें से सिर्फ 1, 2 या 3 ही चलेंगे, अब बाकी के जो हैं वो मुझे दिल पे पत्थर रख के उनको ड्रॉप करना ही पड़ेगा, या करेक्ट उनको रीराइट करना ही पड़ेगा। करेक्ट। तो जो क्रिटिसिज्म, जो मतलब आप बोल रहे हो वर्बली, वो ना लाफ ना दे के ऑडियंस दे देती है। वो बड़ा बुरा लगता होगा हाँ यार। कि यार मैंने लिखा तो था उस कोई टाइम, तो फनी एक्सपीरियंस लग है रहा था। ऐसा शेयर करो ना, कोई एक्सपीरियंस हो जब आपको लगा कि यार मेरी तरफ से तो ये बड़ा सही वाला था, लेकिन सामने से कुछ आया नहीं रिस्पॉन्स, ऐसा 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 हुआ है? हाँ बहुत बारी हो जाता है। अरे कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो जोक बहुत ही अच्छा है, अच्छा, 90% लोग हंस रहे हैं, लेकिन एक बंदा ऑफेंड भी हो जाएगा उसमें, तब क्या कर लोगे? और आपकी नजर उसी पे चल गई और दिमाग वही घूम रही, ऐसा क्यों नहीं यार? एग्जैक्टली, आप वीडियो भी डालोगे ना, यूट्यूब पे वीडियो डालोगे, कहीं पे डालोगे, अब 400 कमेंट बहुत अच्छे हैं भाई, बहुत बढ़िया, ये हाँ, कोई एक आके करके जाएगा, अरे ये जोक तो मैंने यहाँ इसका सुना था, फिर तुम्हारा दिमाग ही खराब हो जाएगा यार, ये क्या वो मतलब है सारे यार। छोड़कर वो उस पे दिमाग अटक एग्जैक्टली, जाता वो है। फिर वो वो बहुत दिमाग खराब करती लेकिन है आई ये थिंक चीज। अभी इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि अभी कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, आई एम श्योर। हाँ वो पढ़ता तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो ना एक थोड़ा टाइम के लिए वो रहता है दिमाग में। लाइक एक ना कॉर्पोरेट शो था, कॉर्पोरेट शो टाइप ही था समझ लो, तो वो बर्थडे था, एक वाइफ का बर्थडे था, तो उसकी हस्बैंड ने मुझे कॉल किया, मैं बिग फैन ये वो, ठीक है, उसने बुलाया गाने के लिए, और उसके बाकी सारे रिश्तेदार भी आए। ठीक है, अब उसका हस्बैंड बोल रहा है यू कैन गो ऑल आउट, यू कैन डू नॉन-वेज जोक्स आल्सो। अच्छा, क्योंकि वो सेट ऑफ पीपल ही है वहाँ पे, हाँ कई लोग हैं। लेकिन मुझे दिख रहा है ना, उसकी माँ भी है, उसके बच्चे भी हैं। अब माँ जो है वो 70 साल की है, बच्चे जो है वो टीनेजर है। तो नॉनवेज कहाँ से लेकर आए? हाँ, एंड दे आर सेइंग वी आर ओके, लेकिन बट स्टिल मतलब वो हेजिटेंट थोड़ा बहुत तो रहता ही है बिल्कुल, इंसान को, तो फिर वो कनेक्शन नहीं बन पाता है। ठीक है, करेक्ट। तो वो कनेक्शन, क्योंकि मैं जस्ट टू टेस्ट द वाटर कि हाँ पहले मैं वैसे जोक कर रहा हूँ, फिर वो कनेक्शन टूट जा रहा है, फिर वो वैसा हो रहा है, हाँ, तो वैसा वैसा हुआ। और लास्ट में ना वो शो के बाद उसकी एक सिस्टर आई, उस बंदे की, कह रही बुरा मत मानना, बट आप ना कनेक्शन बना नहीं पाए एक्चुअली। बोल दिया ऐसा? कितना बुरा लगा आपको? लगा कुछ कुछ टाइम तक तो लगा, फिर वो उसका दूसरा, वो जो उनका टीनेजर लड़का था, फिर थोड़ी देर बाद वो आया, कह रहा भाई वो तुम्हारा वो वाला जोक था ना, वो बहुत बढ़िया था यार, देखो अच्छा लगता मैं है वो लोगों यूज का कर अलग लूंगा, अलग। हाँ, मैं वो यूज करूं क्या अपने बंदे में, मैं करना भाई देखो किसने रोका है। तो समझ रहे हो कि सेम शो में एक तो वो भी बोल रहा है, और फिर दूसरे थोड़ी देर बाद आके वो भी बोल रहा है, तो
करेक्ट। ठीक है। आप आपकी कॉमेडी में मैंने एक चीज नोटिस की, आपके जितने वीडियोस मैंने देखे हैं यूट्यूब पे, इंस्टा पे आप रील्स बनाते हो उस पे ज्यादातर मैंने देखा कि आप गर्लफ्रेंड को बहुत घसीटते हो। ये गर्लफ्रेंड के ऊपर जोक्स जो बनाने वाला आपका जो है ये बहुत पुराना, ये जब गर्लफ्रेंड और पेरेंट्स, ये कहाँ से कॉम्बिनेशन आया? कुछ पर्सनल रहा है? देखो, जो लाइफ में देखता है इंसान, देखो मैंने जॉब नहीं करी कभी, मतलब वही रेडियो में तो जितने देर जॉब हाँ, करी हाँ। वही 1.5-2 साल वही करी, ठीक है। और बाकी जो एक्सपीरियंस है फिर तो वो यही है ना, वहीं से निकालेगा एक्सपीरियंस जो रहा है। जो एक्सपीरियंस Okay. रहा है, तो वहीं से पॉइंट टू बी इंसान नोटेड। वहीं से इंसान निकालता है जोक्स। अभी आप मैरिड हो? हाँ, खुशी मंगल सब अच्छा? बढ़िया, सब चलो बढ़िया। इसको आगे नहीं बढ़ाते हैं इसको। यार मतलब मेरा ऐसे प्रोफेशन क्या वैसा नहीं था। मैंने ट्राई किया जम्मू में भी 1-2 बारी, मैंने वहाँ कटरा कॉमेडी फेस्टिवल होता है उसमें गया, वो मैंने 2013 में जीता भी। तो हाँ, तो और मतलब मैं ट्राई कर रहा था कि हाँ ठीक है कॉमेडी करते हैं, लेकिन प्रॉपर प्रोफेशन मेरे को ऐसा लेना नहीं, पता नहीं था मेरे को, क्योंकि जम्मू में हो नहीं रहा था ऐसे एज ए प्रोफेशनली। तो वहाँ तो वैसा ही था कि किसी रियलिटी शो में अगर तुम आए, सिलेक्ट हुए, तो शायद तुम स्टैंड अप कर सकते हो। लाइक मुंबई में आके मुझे पता चला कि हाँ प्रॉपर आप ओपन माइक्स में जा सकते हो, कॉमेडी मतलब अपना मटेरियल बिल्ड करते हो, फिर यू डोंट नीड अ शो, प्रॉपर मेन स्ट्रीम शो या टीवी शो टू बिकम ए कॉमिक। यू कैन डू इट डू बहुत इट सारे प्रॉपरली, अलग-अलग। हाँ देयर इज अ प्रॉपर वे। तो वो मेरे को मुंबई आके पता चला, लेकिन इससे पहले मतलब जब मैं जम्मू में था तो मैं रेडियो में काम कर रहा था। वेरी नाइस। हाँ, तो रेडियो में काम कर रहा था, उसी दौरान फिर मैं एक बार कटरा फेस्टिवल में गया, वो जीता मैंने, और फिर मैंने रेडियो का जॉब छोड़ दिया, उसका अलग रीजन से। Okay, we'll not go there, don't worry. हाँ, तो वो छोड़ा, फिर 2014 में मैंने छोड़ा, और फिर मैंने ना बहुत सारा कंटेंट लिखा। मतलब मुझे ऐसा था कि चलो लिखते हैं, ट्राई करेंगे कहीं ना कहीं जाके, कोई ना कोई शायद शो आ जाएगा या टीवी शो होगा तो उसमें ऑडिशन देंगे, वैसा होगा वैसा होगा। तो मैं उस हिसाब से लेकर आता पूरा, मतलब मैंने बहुत ज्यादा, मतलब मेरे पास स्टैक है कॉपीज का घर पे, नोटबुक्स का इतना स्टैक। मतलब मैंने वो क्लासमेट की जो कॉपीज आती थी 3-3 के, वो मैंने कुछ 8-10 खरीदे। ओके। हाँ, तो मैं रोज लिखने बैठता था और मैं रोज लिखता था उस पे कुछ भी, क्या कुछ भी जो हाँ मन में मतलब आता था। स्टैंड अप जो मुझे लगता था ये फनी है, ओके। वो थॉट्स फिर पर ये उनको आपका बिल्ड काफी करके। होमवर्क रहा है, मतलब अगर आपने लिटरली इतनी उस पे यू नो इतने इतने आपने लिखे हैं और इतने हाँ, टाइम तक आपने किया है, तो इट्स नॉट जस्ट कि कुछ लोग होते हैं जैसे कि मुझे ये करना है एंड देन देख के मैंने उनको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म में मिल गया। ये आपका सिनेरियो नहीं है, क्योंकि यू हैव डन अ लॉट ऑफ होमवर्क, आपने बहुत काम किया है पहले उसके ऊपर। हाँ, फिर मैंने बहुत ज्यादा लिखा 2014 से लेकर 2016 तक मैंने बहुत ज्यादा लिखा। और फिर मेरे को ऐसा था कि यार जाके सुना, मतलब वहां तो जम्मू में तो ओपन माइक्स है नहीं, कुछ भी नहीं है, तो वैसा था कि यार किधर किसको जाके सुनाए। तो फिर मैं मतलब कुछ कुछ दोस्तों को सुना देता था, मतलब जो वो दोस्त होते थे कि यार मैंने ऐसा लिखा है वैसा लिखा है, तो वो दोस्त हैं, तो वो तो तो, मजाक बनाएंगे तो नहीं मजाक नहीं है, मैं प्रॉपरली उनको ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैं यही करूंगा ऐसा करूंगा, मैं जस्ट उनको ऐसे कन्वर्सेशन में बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा। फिर मैंने धीरे धीरे बताया कि हाँ ये ऐसा है, तो उसने बोला हाँ सही है, लेकिन ये वो नहीं है, मजाक लाइक नहीं वो, क्योंकि उन्होंने भी कॉमेडी देखा नहीं है। तो उस टाइम पे अच्छा। 2014 की बात है, उस टाइम पे ये जो यूट्यूब वाली कॉमेडी है अभी वैसे, हाँ वो भी ब्रेक नहीं हुई थी वहां पर, करेक्ट, मतलब तभी तब सिर्फ टीवी पे और चैनल्स पे हाँ टीवी बेसिकली। वाली कॉमेडी ही चल रही थी। तो वो उससे कंपेयर कर रहा है कि नहीं भाई ये तो वैसा नहीं है, कपिल शर्मा वैसा करता है, तो लाइक जो और लोग उन्होंने, जज करते हैं, उनको फिर वही चाहिए होता है। हाँ कि करेक्ट। वैसा है कि वैसा कर देना यार भाई, यार वैसा। वो राजू श्रीवास्तव नहीं कर पा रहे हो तुम हाँ, वैसा। हाँ, और मतलब मेरे को भी इतना कुछ नॉलेज नहीं था, मैं भी ऑलमोस्ट उन्हीं के टाइप का, मतलब वैसे जोक्स करने की कोशिश कर रहा था कि वहां गया वैसा हुआ, उस जो टाइप की अब चलते हैं स्टोरीज। बहुत ज्यादा। हाँ, अब तो यूट्यूब पे आप देखते हो या स्टैंड अप कॉमेडी जो होती है वो इतना नेचुरल एंड बहुत डेली रूटीन वाले जोक्स होते हैं बेसिकली। हाँ, तो वो करने की वो था, तो काफी ज्यादा लिख लिया था। फिर मेरे पापा की पोस्टिंग हुई यहाँ पर मुंबई में, तो ओके। फिर मैंने सोचा चलो यार करके। कैसा था जम्मू से मुंबई का सफर? ये आपको मतलब मुझे उठाना नहीं चाहिए टॉपिक, फिर भी मैं उठाना चाहूंगी कि नॉट
स्टैंडर्ड वाइज एंड चीजों के हिसाब से और मेट्रोपॉलिटन सिटी के हिसाब से बात नहीं कर रही हूँ, लोगों में क्या डिफरेंस आपको लगा जम्मू या बाकी और शहरों में और मुंबई में? मुंबई के लोग काफी अच्छे हैं, चिल हैं। कोई दिक्कत नहीं हुई कभी यहाँ पे? नहीं, एक्चुअली सबसे अच्छी चीज तो यही है कि यहाँ की जो पुलिस है वो बहुत सपोर्टिव है, बहुत हेल्पफुल है यार। यस, मेरे को अभी तक 2-3 बार यूज मतलब जरूरत पड़ चुकी है पुलिस की, लेकिन हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा समझ और वो सुनती भी है पहली बात तो आपकी वो बात, भी करेक्ट। रात को 12 बजे मतलब वो काफी ज्यादा हेल्पफुल थी। अच्छा, ये कॉमेडी के अलावा आपके लाइफ में सबसे ज्यादा आपकी रुचि किसमें है? व्हाट डू यू लाइक अदर देन लोगों को हंसाना और खुद कंटेंट लिखने के अलावा क्या करते हो आप? सोना, घूमना और मतलब इतना वेला भी नहीं दिखा रहा था खुद को। मतलब कुछ तो वेट देते हैं बात पे। सोना नहीं एग्जैक्टली मतलब मैं तो ये लोग ऐसे बोलते रहते हैं ना कि यार डू व्हाट यू लव। तो ये आपने सीरियसली ले लिया इस बात को? हाँ, और मतलब मैंने तो ये ऐसे मतलब मैंने सोचा भी था कि यार कभी मेरे को अगर शार्क टैंक में बुलाएंगे ना तो मैं उन शार्क के सामने मैं अपनी बिजनेस प्लान रखूंगा कि प्रोडक्ट मैं ही हूँ। लाइक मुझे घूमना पसंद है, मैं फनी हूँ, ठीक है, तो आप ऐसे बंदे ढूंढ के लाओ जिनको घूमना पसंद है, जो ट्रिप्स पे जाना चाहते हैं, हाँ, मैं उनके साथ घूमने जाऊंगा, जाओगे आप? मैं उनके साथ क्लियर घूमने है। जाऊंगा। उनके साथ अलग अलग जगह पे घूमूंगा, सुबह से लेकर शाम तक जो भी होगा, फिर मैं शाम को उनको 10-15 मिनट के अच्छे जोक सुनाऊंगा। देखो उनकी कॉमेडी भी होगी, उनका भी हो गया, घूम हाँ भी लिया, सही मैंने भी है, घूम लिया उनका, तो विन विन सिचुएशन गुड। है ना। अब वो बहुत अच्छा कर रहे हो जीवन में। मुझे सुन तो के आप बहुत मुझे अच्छा लग बताओ, रहा है। 4 करोड़ के बदले में इसमें आपको 30% इक्विटी दूंगा, तो कैसा लगा आपको ये प्लान? Oh God, but yeah, this is very nice. मतलब अच्छे, मतलब एक वो बताया ना आपके साथ एक और आता है, this is because आप एक्चुअली वही जो बोलते हैं लोग सोचते हैं करना, वो आप करते हो। सोना घूमना यही जिंदगी है, बस हाँ, मैं यही चाहता है। हूँ यार कोई ऐसे आए बोले कि हाँ यार हम जा रहे हैं, ये ट्रिप है, तो चलिए साथ में। हम चल लिए साथ में, शाम को जाके उनको भी जोक सुना देंगे और 5-50 लोग और इकट्ठे हो जाएं, वो भी सुन ले जोक बिल्कुल। बढ़िया से, फिर हम अगले दिन दूसरी धंधा जगह का पे, धंधा भी हो रहा है। और घूमना इससे फिरना बढ़िया भी लाइफ हो क्या रहा चाहिए, है ना, है। इससे बढ़िया लाइफ ओके, क्या नाइस, चाहिए। वेरी नाइस। और इसके देखना ये देखना, हाँ, मैं आपको ये देखना, ये वाला प्रोफेशन भी एग्जिस्ट करेगा एक दिन। आई थिंक कहीं ना कहीं अंदर अंदर कर भी रहा है, एक दिन उभर के आएगा बाहर, बिल्कुल। हाँ, बस लोग बोलना नहीं चाहते, आप बोल देते हैं यार, राइट। हाँ, अब इसके नहीं, लिटरली अगर पूछो इसके अलावा, जैसे घर में आप सोते हैं और घूमने के टाइम में घूम लेते हैं, खाते पीते हैं, सोते हैं नॉर्मल, उसके अलावा ऐसी कोई कोई चीज करते हो या कुछ ऐसा इंटरेस्ट फैक्टर आपका हो, कुछ ऐसा? डॉग्स बहुत से लगते हैं, मैं मतलब मेरे पास 2 हैं भी ऑलरेडी, कौन से? एक लैब है, एक गोल्डन रिट्रीवर है। ओ नाइस, मैंने आपके इंस्टाग्राम पे नहीं देखा उन लोगों को। नहीं मतलब बहुत कम डाला डालते करो। नहीं। हम डॉग्स, अभी मैंने एक पेट लिया ऑफ कोर्स, जावा है वो, तो मैं तो नाइस डॉग्स, हम पेट पेरेंट्स हैं ऑफ कोर्स अब तो। डॉग्स के बारे में आपको क्या इतना ज्यादा फैसिनेट करता है? डॉग्स रखते बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक अलग अलग इंडिविजुअल अपने थॉट्स होते हैं ना कि डॉग्स को हमने रखा है तो क्यों रखा अपने डॉग्स, क्यों, क्या रीजन क्या था वो डॉग को रखने का? पहला तो जब हमने डॉग पहली बार मतलब मैंने डॉग देखा था, 3-4 साल का ही था मैं, 4-5 साल का, तो पापा ने लाया था वो, अच्छा, शुरू से ही रहा है घर शुरू पे? से हमारे पास था, ओके, तो वो ये था अपना डॉबरमैन फीमेल, ठीक है, वो काफ़ी टाइम तक रहा, फिर उसके बाद लैब लाया पापा ने, फिर उसके बाद दूसरे और डॉग्स इंडी, फिर यहाँ पर आके वापस से लैब, तो डॉग्स मेरे को हमेशा से अच्छे लगे हैं, और उनके साथ खेलना वेलना वो सब तो है ही, बेस्ट होता ही है। बाकी उसके अलावा एक क्वालिटी जो किसी और स्पीशी में है ही नहीं, वो सिर्फ डॉग्स में है, वो ये है कि डॉग को आप रात को 3 बजे भी उठाओगे ना सोते हुए, वो उतना ही एक्साइटेड होगा जितना वो दिन में होता है। बात तो सही है। मतलब उसके अलावा अगर आप अपने बाप को भी उठा दोगे ना 3 बजे रात को चपेट पड़ेगी। हाँ एग्जैक्टली, माँ को उठाओ, किसी को भी उठाओ, दिमाग खराब हो जाता है कि यार 3 बजे क्यों उठा रहा है। एग्जैक्टली, डॉग्स अकेले ऐसी पागल हो species गया है, क्या? नहीं, सुबह 3 बजे तुझे बात करनी है उठ जो के? ऐसे 3 बजे हाँ हाँ किधर जाना है? बोल भाई, लाइक दे आर द रियल 3 AM फ्रेंड, आई थिंक एनी टाइम। है ना,
एनी टाइम सो भी रहे होंगे ना और आपने ऐसे उठा दिया तो वो आपके साथ उठे रहेंगे फिर उसी देर तक, हाँ मतलब जब तक आप ना बोल दो कि अब मैं सोने जा रहा हूँ। उसके बाद भी वो रहेंगे वहीं पर रहेंगे। उसके बाद भी वो आगे एक्साइटेड रहते कि चलो भाई अभी उठ गया हूँ मैं। मैं तेरी वजह से उठा तो उठा ही रहेगा आप फिर। ओह गॉड, बट तो ऑफ वो कोर्स चीज बहुत सही लगती है मुझे उनकी। बाकी इसके अलावा और कोई स्पीशी नहीं है ऐसा, कोई जानवर आई नहीं नो। है ऐसा, बिल्ली कुछ नहीं। बिल्ली तो आपको लिटरली थप्पड़ मार के चली उसका जाएगी। तो ऐसा है कि वो खेलने भी अपनी मर्जी से आएगी, उसका मन भर गया तो तुम सीरियसली वो बहुत चली जाएगी। मीन होती है बिल्लियां, लेकिन हाँ बहुत क्यूट होती है ऑफ कोर्स। मतलब बिल्ली पालने वाले तो गुस्सा हो जाएंगे, हेटरेट हाँ कमेंट्स आने लगेंगे नहीं हमारे हेट वीडियो नहीं में। भाई, हेट नहीं है बिल्लियों से, मैं जस्ट उनका एटीट्यूड मेरे को ठीक नहीं समझदारी लगता। की बात करें, समझदार बिल्लियां ज्यादा होती है डॉग से, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन वो फिर अपने मनमानी करती हैं, वो अपने हिसाब हाँ से मतलब चलती हैं। एक पॉडकास्ट था ये कि कुछ था, मैंने ऐसे सुना था किसी हम्म। वीडियो में कि बिल्लियां जो होती हैं जब उनको ऐसे रखते हैं, जब उनका मरने का टाइम आता है ना, लाइक इन देयर लास्ट डेज, तो वो छोड़ के चली जाती हैं अपने घर का जो भी होता ओके, है ना, ताकि चिड़िया। प्रेडेटर्स उनके घर को अटैक ना कर पाए। और वो अपना कुछ ऐसे सामान वामान भी छुपा देती हैं, वैसा कर देती हैं। उन पे अटैक ना कर पाए नहीं उनके जो घर वाले, मतलब ओके, ओनर्स हैं, ओनर्स है, ओके। ताकि वो उसको फैमिली समझ रही है ना, हाँ, कि वैसा ना हो और प्रेडेटर्स उन पे अटैक ना करें, तो दे डू दैट काइंड ऑफ थिंग। तो इट्स मतलब वेरी समझदार तो नाइस। होती है, काफी होती है। बट आई थिंक जैसे हम डॉग ओनर्स के लिए बोलते हैं कि डॉग ओनर्स, आपने कमांड दे दिया और आपने ट्रेन कर दिया डॉग्स को, तो वो आपकी ही सुनेगा फिर, राइट, आप जो बोलोगे। लेकिन मुझे लगता है जो बिल्लियों के ओनर्स होते हैं, बिल्ली उनके ओनर्स होते हैं, वो नहीं होते ओनर्स, वो अपने हिसाब से करती हैं सारे काम, बट दे आर वेरी क्यूट ऑफ कोर्स। हाँ, अभी कमेंट मत लिखना गंदे गंदे, हाँ, ओके। एंड यस ऑफ कोर्स। अभी इंटरेस्टिंग मुझे एक सवाल पूछना है, आउट ऑफ द टेक्स्ट है ये, बिल्कुल बिल्कुल आउट ऑफ द टेक्स्ट है, लेकिन क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है और मेरे ज्यादातर पॉडकास्ट या वीडियोस जो मैं सोलो पॉडकास्ट बनाती हूँ वो भी इससे रिलेटेड होता है, कॉमेडी के अलावा लाइफ में कुछ हॉरर सा हुआ है? ये लाइफ लाइफ ही हॉरर है। मतलब ऐसा कोई हादसा हुआ हो? 2020 जब से पेंडेमिक आया तब से हॉरर ही चल रहा है। नहीं, अच्छा भी हुआ, ऐसा हॉरर अब अच्छा तो भी है, थोड़ा काफी बेटर हो गया। अकल खुल गई है लोगों की। वो तो है, आजकल बच्चे मतलब ज्यादा आप मेच्योर हो गए, हम उस एज में मेच्योर जितने नहीं हुए थे, अभी के बच्चे पैंडेमिक वगैरह की वजह से और कामकाज वाले लोग भी बहुत अपने आप को हर तरीके से सिक्योर करके चल रहे हैं कि कल को फिर लॉकडाउन हो गया तो भाई अपनी दुकान चलती रहनी चाहिए, तो या वो भी है। पर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, मतलब क्योंकि आप जम्मू से हैं और जम्मू कश्मीर ये सारी जगह तो पहाड़ी है और वहां तो बहुत सारे किस्से होते हैं ऐसे, तो बचपन आपका बीता वहाँ कैसा, मतलब अगर कुछ है तो जरूर शेयर करो, क्योंकि हम जो है ना, हमारी ऑडियंस भी बहुत बहुत उत्सुक रहती है, हमारे पॉडकास्ट में जो आता है ना उससे हम जरूर पूछते हैं कि कुछ हॉरर हुआ हो तो बताओ। हॉरर तो सबके साथ ही हुआ होता है आई गेस, है ना? नहीं, सबके साथ नहीं हुआ सबके होता, साथ नहीं हुआ। नहीं। मतलब है, कुछ कुछ है स्टोरीज। बताओ ना, हमारे पास पूरा टाइम है सुनने के लिए, आराम से बताओ। एक मेरे फ्रेंड के साथ ही हुआ था, मतलब वही जो स्कूल वाले फ्रेंड है, तो उसने ना उसी हॉस्पिटल के अंदर अंदर ना कैंटीन ली थी रेंट पे, ओके, मतलब उसका वो लिया था टेंडर, अच्छा, तो कैंटीन वो रन कर रहे थे बेसिकली। कैंटीन रन करता था। तो हॉस्पिटल में स्मोकिंग अलाउड नहीं होती, हाँ, बट वो स्मोक करता है, तो इधर उसको बहुत दूर जाना पड़ता था हॉस्पिटल से बाहर स्मोक करने के लिए। यहाँ तो एक उसने मतलब डॉक्टर्स के साथ करके एक वो मतलब फिगर आउट किया था कि एक कॉरिडोर था, उसके वहां से जाके वो एक बालकनी थी, वहां जाके स्मोक कर सकते हो। ओके, अब वो जो बालकनी थी, जो कॉरिडोर था, वो मॉर्चरी के वहां से होके निकलता था, तो नॉर्मल ही था कि हाँ ठीक है, मतलब सभी निकल रहे हैं, डॉक्टर्स भी निकल रहे हैं, तो क्या ही है, और सब डॉक्टर भी ऐसे बोलते थे कि हाँ ठीक है, उनके लिए तो नॉर्मल ही है, हाँ नॉर्मल ही है, मॉर्ग वगैरह, हाँ। तो वो सब नॉर्मल था। तो एक दिन ना मतलब 24/7 थी उसकी कैंटीन, एक दिन कोई वही 12 साढ़े 12 1 बजे के आसपास रात को, हाँ, तो बता रहा था कि मैं सिगरेट पीने गया वहाँ पर, अब मैं वहाँ से वापस आ रहा हूँ, जब तो मैं चलते जा रहा हूँ, कॉरिडोर खत्म नहीं हो रहा है, हाँ बोलते यार मैं रोज ही आ रहा हूँ यहाँ पर, इतना लंबा कॉरिडोर तो है नहीं। ओ माय गॉड, तो मैं चलते जा रहा हूँ, कॉरिडोर खत्म नहीं हो रहा, पीछे से कोई आवाज दे रहा है, बुला रहा है मेरा नाम, नाम से बुला रहा है, हाँ नाम और से कोई बुला नहीं है रहा है, कॉरिडोर में? कोई नहीं है। और फिर उसको वो डर लग गया बहुत ज्यादा कि मॉर्चरी तो थी वहां पर, हाँ, तो भाई मेरी जान निकल गई, ये कॉरिडोर खत्म नहीं हो रहा है, क्या करूं मैं, और मैं और तेज चलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो कॉरिडोर खत्म ही नहीं हो रहा ओ माय गॉड, कि कैंटीन आ ही नहीं रही है हाँ, इतनी देर में।
तो बोलता यार बाद में मेरे को बहुत ज्यादा मतलब डर तो मैं बहुत ही ज्यादा गया था। ऑफ कोर्स हाँ तो मेरे वो था कि मुर्दों के यार बगल से हाँ खत्म ही नहीं हो रहा रास्ता। ओह गॉड। तो बोलता फिर मैंने अपना मतलब मैंने सोचा कि ठीक है जो भी है सीसीटीवी में आ ही जाएगा तो कोई बात नहीं, फाइन भर दूंगा मैं। मैंने सिगरेट निकाली जेब से हाँ और मैंने जला ली। मैं सिगरेट जला, मैंने उसको ऐसा था कि उसने सुन रखा था कि भाई आग से भूत भाग जाते हैं, तो मैं हाँ, सिगरेट जला बचपन में लूंगा, सुनते थे हाँ। आग। जला लूंगा तो कुछ नहीं होगा। बोलते मैंने सोच लिया था कि मैं सिगरेट जलाऊंगा और जैसे सिगरेट जलाऊंगा पहला कश खींचते ही मैं रेडी हूँ फेस करने के लिए। ओके, फेस द डेविल। हाँ कि मैं करूंगा कश हाँ लेके और पीछे मुड़ के बोल दूंगा हाँ क्या काम है ओके, कि अब जो भी होगा देख हाथ में लूंगा। आ गए फिर, हाँ क्यों हाँ डरना वो। और ओके जो भी अब चला तो गया ही ना अंदर। हाँ, जो मेरे को अगर ये मेरी लास्ट सांस भी हुई तो मेरे पास सिगरेट पी के मरूंगा मैं। गॉड। जो है मतलब मैंने खींचा और जैसे मैं मुड़ने लगा तो कॉरिडोर खत्म हो गया, मैं कैंटीन के सामने था। सब कुछ एकदम नॉर्मल। हाँ अच्छा मतलब ये आग वाली चीज वर्क करती है। आई गेस उसके लिए तो कर गई थी, तो ये उसने मुझे बताया था ऐसा हुआ उसके साथ। तो फिर उसने छोड़ दी थी, अल्टीमेटली उसने कैंटीन में छोड़ दी थी। अच्छा मुझे लगा सिगरेट छोड़ दी थी। नहीं नहीं, अच्छा, सिगरेट- कैंटीन ही छोड़ दी भाई। जिसने जान बचाई उसको कैसे छोड़ सकता है आदमी, सही वो बात तो है। लाइफ सेवर है उसके लिए। ओके सो अतुल, एक्चुअली बहुत मजा आया आपके साथ आज कॉन्वर्सेशन करके। आई मीन दिस वाज अ वेरी डिफरेंट पॉडकास्ट। एंड एक लास्ट चीज आपसे पूछूंगी अतुल, कॉमेडी के फील्ड में है आप, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ, मैं हमेशा जो भी मेरे गेस्ट आते हैं मैं उनसे एक सजेशन लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हैं, बहुत 20s में भी है, 30s में भी है, मेरे ज़्यादातर वही रीच है, तो उन लोगों के पास ऐसा कोई मैसेज आप देना चाहो उनको, बीइंग अ कॉमेडी मास्टर, मास्टर मास्टर ऑफ कॉमेडी। हमें यार यहाँ इतनी सारी मजाकिया बातें हो गई, यू आपके नर्व्स में कहीं ना कहीं वो चीजें हैं जो एकदम माहौल ही एकदम मजेदार सा कर देती है। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे जो आपकी लाइफ स्ट्रगल रही है, कहीं ना कहीं बाई बर्थ एक बहुत है, जितना भी बोलो आप उसको मजाक में ले लो, दैट इज यू जो आप ऐसा करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो सारी चीजें जब कोई बंदा सुनता है, या मुझे ऐसा सुन के लगा, उसके बाद भी यू कोप अप विद एवरीथिंग एंड नाउ व्हाट यू आर। लोगों को ऐसी चीजें। थैंक यू मेरे पॉडकास्ट में आकर बताएं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं, ये वीडियो देख कर पता चलेगा, तो शेयर जरूर कर देना उन लोगों को भी प्लीज। व्यू आ जाएंगे मेरे पास। लेकिन कैसे अपने आप को इतना ज्यादा आप मोटिवेट करके हमेशा रखते हो, आफ्टर सो मच ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ। सजेशन मेरे व्यूअर्स को भी देना चाहो, कुछ अच्छी सी बात बोलकर ये पॉडकास्ट एंड करते हैं। तो यार मेरा तो मतलब एक ही वो है कि लाइफ एक बारी है, मिली है तो उसको एंजॉय तो तुमको करना ही है फुल। देखो लाइफ मिली है उसको जीना तो है ही, हाँ चाहे आप हंस के जियोगे, रो के जियोगे, करेक्ट। मेहनत करके जियोगे, आराम करके जियोगे, जैसे भी जियोगे वो जीना है ही। अब वो तुमको डिसाइड करना है कि तुम उसमें करना क्या चाह रहे हो। तुम्हारी इनपुट क्या है उसमें? तो मेरा ये है कि मतलब मैं ज़्यादा से लाइक जैसे मैंने बोला कि मैं उस टाइम पे मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि खुशी ढूंढनी है किसी भी चीज़ में, चाहे तुम कितनी भी सैड से सैड सिचुएशन में भी हो, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ फनी तो हो ही रहा है। जिसको मतलब वो एक चार्ली चैपलिन का था ना कि कोट था कि इफ यू लुक योर लाइफ क्लोजअप से आप देखोगे तो वो सैड है, और अगर वाइड शॉट से देखोगे तो वो फनी है। वाइडर, हाँ हाँ तो वो वैसा ही है। अगर आप जिस भी सिचुएशन में हो, चाहे जैसी भी हो सिचुएशन, अगर आप उसको अपने आप को उस सिचुएशन से अलग करके थोड़ा सा बैक स्टेप लेके लॉजिकली देखोगे और उसको सोचने की कोशिश करोगे ना, तो शायद फनी चीज तो मतलब हर जगह से निकल ही सकती है। और मेन बात है हर चीज में खुश रहना आपको है। हाँ खुशी आपको ढूंढनी है। और मेन यही है कि यार वैसा काम कुछ भी वैसा कर लो कि जिससे एग्जाम्पल तो नहीं बोल सकते कि किसी की एग्जाम्पल बन जाओ या वैसा बन जाओ, क्योंकि वैसे लोगों से चिड़ भी मचती, मुझे खुद चिड़ मचती है जब घर वाले बोलते हैं उसकी तरह कर लो ना, क्या कैसे कर लो। शर्मा जी का लड़का, जो शर्मा जी तो खुद ही आओ। आपके पापा तो नहीं बोलते होंगे ना, देखो शर्मा जी का लड़का, शर्मा अतुल शर्मा खुद ही है, पापा शर्मा जी का लड़का हाँ मैं ही हूँ। मतलब एग्जाम्पल नहीं बट कुछ भी वैसा करो कि किसी की लाइफ में कुछ एड ऑन हो रहा है कि उसने आपको अच्छे के लिए। देखा, हाँ कि भले वो पूरी लाइफ नहीं चेंज हो रही बट उसको उस दिन जो थॉट्स आ रहे थे वो थोड़े बेटर हो गए आपकी वजह से। हाँ मेरी वजह से उसके वो थॉट्स थोड़े बेटर हो गए करेक्ट। वन डे एट ए टाइम कि हाँ कुछ उसका चेंज हुआ,
फिर वो आगे उसकी लाइफ है कि वो उसको कैसे जीता है, कैसे देखता है, करेक्ट क्योंकि आप एक चीज से कभी भी इंस्पायर नहीं हो सकते पूरी लाइफ के लिए। करेक्ट, वो एट द मोमेंट हाँ, एट द मोमेंट आपको कुछ चीज मतलब पुश के लिए चाहिए थोड़ी सी, फिर जब आप मोमेंटम में आ जाओगे तो फिर तो आप कर ही लाइफ लोगे। इज ब्यूटीफुल देन। हाँ, नाइस, काफी कुछ सीखने को भी मिला है आपसे, हंसते हंसते सीखने को मिला है। तो आई वॉज इन कॉन्वर्सेशन विद अतुल शर्मा एंड ये पॉडकास्ट अब यही करेंगे हम एंड, लेकिन देखते रहिए द खैरा शो, बहुत सारा प्यार दीजिए एंड आई एम सो सॉरी कि मैंने बहुत टाइम बाद पॉडकास्ट बनाया, बट आई विल बी रेगुलर, आई प्रॉमिस दैट। एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करिए एंड बहुत सारा प्यार, देखते रहिए द खैरा शो। टाटा, बाय बाय।